वेलकम बैक नाजरीन। आज तोरखम बॉर्डर के करीब मुजाहरे हुए हैं और जो ट्रेडर्स हैं, तजारतकार हैं, उन्होंने ये मुजाहरे किए हैं और कहा है कि जो हमारा रोज़मर्रा का आमदन है वो जुड़ा हुआ था क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के साथ, जो अब नहीं हो रही, चूंकि अफगानिस्तान की तरफ से और पाकिस्तान ने जितने भी बॉर्डर्स हैं उनको मुकम्मल तौर पर बंद किया हुआ है। आसिफ दुरानी साहब, दहशतगर्द हमले तो तवातर के साथ हो रहे हैं, ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में बल्कि बलूचिस्तान में भी। तो फिर बॉर्डर क्लोजर का तो सिर्फ नुकसान हो रहा है पाकिस्तान की आवाम को। इज दिस अ वाइज स्ट्रैटेजी? देखिए, इसमें ये बहस तलब है और इसमें यकीनन अगर अफगानिस्तान को ज़्यादा नुकसान हुआ है तजारत बंद होने से या जो राहदारी बंद होने से, तो हमें भी बराबर का ही नुकसान हुआ है। बल्कि शायद हमारा नुकसान और बढ़ जाए अगर आप सेंट्रल एशिया के साथ पाकिस्तान की ट्रेड को मद्देनज़र रखें। तो हमारी ट्रेड जो है तकरीबन 8 टाइम्स बढ़ गई थी 2020 के मुकाबले में। 2024 में तकरीबन 400 मिलियन डॉलर से ज़्यादा हो गई थी, जबकि 2020 में सिर्फ 50 मिलियन डॉलर थी। तो ये यकीनन हमारा भी नुकसान है। लेकिन उसमें अब आप जब नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं या आप ये एक मैसेज देना चाहते हैं अक्रॉस द बॉर्डर तालिबान रजीम को, तो ये कड़वा घूंट आपको लेना पड़ा है। लेकिन बहरहाल इसके और भी तरीके हैं। तो इसमें आप समझते हैं कि डिप्लोमेसी ये पर ये ये जरूरी है नेशनल सिक्योरिटी के लिए? देखिए, ये कदम उठाया गया है, लेकिन मैं तिजारत बंद करने के हक में नहीं हूँ जी। जी। मकसद ये है कि ट्रेड जो है हम्म। उसमें इन एनी केस जो ट्रेडिंग कंट्रीज होते हैं उनका फायदा होता है। और ये जो टेररिज्म है, टेररिज्म को बहरहाल हम्म। आपको ये तालिबान के आने से तो हमारे यहाँ नहीं हुआ, बढ़ा जरूर है, लेकिन आपको इस पे काबू पाने के लिए जो स्ट्रेटेजी है उसमें आपके अपने लोग जो हैं उनको भी शामिल करना होगा और उनकी हिमायत हासिल करना बहुत जरूरी है। अब ये जो आपने बात कही बड़ी अहम है आसिफ दुरानी साहब। खुर्रम दस्तगीर साहब, चूंकि आप कॉमर्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं, आप डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, अजीब सी बात है कि एक तरह से हिंदुस्तान ये जो आर्ग्यूमेंट है ये हमारे ऊपर इस्तेमाल करता है कि पहले हम दहशत गर्दी के ऊपर बात करेंगे, फिर हम तजारत के ऊपर बात करेंगे, और उसके नतीजे में कई साल हम तजारत नहीं कर पाए हिंदुस्तान के साथ। अब हम ये लॉजिक जो है अफगानिस्तान के साथ कर रहे हैं कि पहले आप दहशतगर्दी बंद करें, फिर हम बॉर्डर्स खोलेंगे, फिर तजारत होगी। मगर इसके अंदर जो हमारे बेचारे खैबर पख्तूनख्वा में चमन बॉर्डर पे जो तजारतकार बैठे हुए हैं, जो छोटे छोटे शॉपकीपर्स बैठे हुए हैं, उनका तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और दहशतगर्दी कहाँ रुक रही है? जी, ये एक बुनियादी दो हकीकतें हैं जो हमें सामने रखनी है। एक तो ये कि 2025 जो था वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वजह से हलाकतों के लिए 2015 के बाद, बल्कि 2015 में 3600 हलाकतें हुई थी तकरीबन। पिछले साल 4000 हलाकतें हुई, लोग शहीद हुए हैं, हमारे अफसर शहीद हुए हैं, जवान शहीद हुए हैं। तो ये मामला तो बड़ा संजीदा है और नतीजा इसका ये निकालने, आई थिंक पूरी कौम को समझने की ज़रूरत है कि अफ़गानिस्तान हमारा दोस्त नहीं है। वो एक इस वक्त हॉस्टाइल हमारा नेबर है। दैट सेड, पाकिस्तान को एक रास्ता ढूंढना चाहिए। दुश्मन मुल्क भी आपस में तजारत करते हैं, तो तजारत का रास्ता हुकूमत के पास बड़ी वाजे एक वेटी आर्गूमेंट्स हैं इसको बंद रखने के, लेकिन इवेंचुअली चूंकि इसको खोलना है तो तजारत को हमें ये समझते हुए कि अफगानिस्तान हमारा दोस्त नहीं है, बहरहाल हमें तजारत करनी है। आसिफ दुरानी साहब, आखिरी सवाल आपसे वो ये कि खुर्रम दस्तगीर साहब कहते हैं कि हमें तजारत तो बहरहाल करनी है, तो कब तक ये बॉर्डर्स आप लोग बंद रखेंगे अफगानिस्तान के साथ? क्योंकि आपको इवेंचुअली, अगर जिस तरह खुर्रम साहब कह रहे हैं कि बॉर्डर्स खोलने हैं, तो व्हाट विल इट टेक टू री ओपन द बॉर्डर्स नाउ? मैं तो आपसे अर्ज कर चुका हूँ, मैं तो बॉर्डर बंद करने के हक में नहीं हूँ आपको। और दूसरा ये कि मैं बड़े अदब के साथ खुर्रम दस्तगीर साहब उसको दुश्मन मुल्क समझ रहे हैं अफगानिस्तान को, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। और इसलिए अगर वो चाहें तो हम इस पे बहस कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये आपका ये मौजू नहीं है और ये है, तो इसलिए हमें जो है ज़रा मेच्योरिटी दिखानी चाहिए और उसमें हमें ज़रा बड़ा दिल रखना चाहिए। और ये नुकसान हमारा हो रहा है, आज का तो नहीं हो रहा। हम तो सफ़र कर रहे हैं पिछले 47 साल से, ये आज की बात तो नहीं है। और ये तालिबान हम्म। जो है, कल तक ये हम ही लोग थे हम्म। उनके जो गीत गा रहे थे।
तो हमने जो है वी वर बेटिंग ऑन अ रॉन्ग हॉर्स। तो इसलिए हमें जो है अपने गिरबानों में झांकना चाहिए, हमने किस किस्म की पॉलिसीज अडॉप्ट की, और आज जब हम उनको वो बुरे समझ रहे हैं तो ये हमारी पैदा किए हुए हैं। तो इसलिए आप जो है हमें ज़रा एहसास करना चाहिए कि ये हमने जो अपने जो बोया है हम आप काट रहे हैं। तो इसलिए प्रूडेंस डिमांड्स के हम ज़रा ठंडे दिल के साथ इस पे गौर करें। वी शुड गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड और फिर डिसाइड करें कि अब हमने क्या करना है। आप टेररिज्म पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करें। खुर्रम दस्तगीर साहब, ये तो बात एक तरह से दुरुस्त भी तो है ना, क्योंकि यहाँ पे हकानी नेटवर्क जो है हमने यहाँ पे उसको खुद रखा, यहाँ पे खुद जो अकोड़ा खटक के अंदर तालिबान की जो काबीना है वो यहाँ पे रही। तो ये बात तो उनकी दुरुस्त है कि हमें अपनी पॉलिसी ठीक करनी चाहिए, और अफगानिस्तान को हम क्यों दुश्मन मुल्क के तौर पे देखते हैं? हिंदुस्तान भी दुश्मन मुल्क, अफगानिस्तान भी दुश्मन मुल्क, तो मुश्किल नहीं हो जाएगा? दुरानी साहब से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन इस वक्त तो जो स्टैंड, इसलिए मैंने बड़ी मोहतात होकर कहा कि हमारा दोस्त नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि वो दुश्मन है। एक दरमियान की फेज़ है जिसमें एक मुल्क ने एक स्टैंड लिया है जो उसकी सरजमीन पाकिस्तान पर हमलों के लिए इस्तेमाल हो रही है, और पाकिस्तान की हुकूमत की पहले ज़िम्मेदारी तो पाकिस्तान में रहने वालों की ज़िंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ है, उसके बाद उनके माल का तहफ़्फ़ुज़ है, और ओवरऑल जो इश्यूज़ हैं। तो हमें अफ़गानिस्तान को एक हॉस्टाइल फेज़ है, और बिल्कुल इस पे बात करनी चाहिए कि हमें इस फेज़ से कैसे निकलना है। वेल, दैट्स ऑल द टाइम दैट आई हैव फॉर नाउ। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब, आसिफ दुरानी साहब, नसीम ज़हरा साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया था, मगर फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस प्रोग्राम, और ख़ास तौर पे जो हाल ही में हमने अमेरिका का अटैक वेनेजुएला के ऊपर देखा है, तो आसिफ दुरानी साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब ये कम अज़ कम समझते हैं कि इस नौयत का अटैक ईरान के ऊपर करना बहुत मुश्किल होगा, फीजिबल इस वक्त नहीं होगा, मगर पाकिस्तान को मोहतात रहना चाहिए। और नसीम ज़हरा साहिबा कहती हैं कि जिस तरीके से एक बैलेंसिंग एक्ट पाकिस्तान ने हाल ही में किया है, ख़ास तौर पे इंटरनेशनल रिलेशंस पे, उसी को पाकिस्तान को आगे लेके चलना चाहिए। मुनीज़ा जहांगीर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।